एक्सरसाइज 11.3 से पहले हम प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ना निकालनी होगी इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, यानी आपको याद रखनी होगी और इसके हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि वेक्टर फॉर्म में और कार्टेशियन फॉर्म में ना एक प्लेन की इक्वेशन क्या होती है। देखिए वेक्टर फॉर्म में तो होती है वेक्टर आर डॉट एन कैप बराबर डी। यहाँ पे जो एन कैप है वो एक नॉर्मल वेक्टर है ना, एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे, और जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। आप डायग्राम में देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास कोई भी प्लेन है, तो इसमें देखिए दोस्तों कि वेक्टर आर क्या है आपका, एन कैप क्या है और डी क्या है। ये दोस्तों ओरिजिन है अपना ओ। अब मान लीजिए ये कोई पॉइंट यहाँ पे ना, मैं मान लेता हूँ कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे कोई पॉइंट एन है। तो इन दोनों का पोजीशन वेक्टर देखिए, ये होगा और यहाँ से ये होगा। तो जो पॉइंट P है इसका मैं पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ वेक्टर R, यानी इसको मान लेता हूँ वेक्टर R। और जो N पॉइंट है इसका मैं पोजीशन वेक्टर मान लेता हूँ दोस्तों N कैप, या बिना इसको ON ही रहने दीजिए, ये एक वेक्टर है ON। यही दोस्तों आपकी ना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम D कह रहे हैं। और अगर मैं इस PN को ऐसे मिला देता हूँ तो एक वेक्टर ये बनेगा आपका वेक्टर PN। अब मान लीजिए P जो है ये पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y और z। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कैसे निकल के आती है ना, मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ना OPN, तो इसमें आप लगाइए ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो वो देखिए क्या बनेगा आपका, जिन लाइंस की डायरेक्शन सेम है जैसे OP और PN, तो उनका सम बराबर होगा जो तीसरी अपोजिट डायरेक्शन में जो लाइन है आपकी, यानी वेक्टर OP प्लस वेक्टर PN बराबर होगा वेक्टर ON के। तो यहाँ से देखिए ये बनेगा आपका वेक्टर OP प्लस वेक्टर PN, ये बनेगा आपका वेक्टर ON। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दोस्तों आपका हो जाता है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं हम, जो OP है इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा आपका वेक्टर R, तो ये लिख दिया यहाँ पे। और जो PN है ना, PN को भी PN ही रहने दीजिए आप। और जो ON है ना, देखिए ये एक नॉर्मल वेक्टर है प्लेन पे ओरिजिन से, है ना। तो दोस्तों ये क्या बनेगा, मान लीजिए अगर ये कोई वेक्टर N या ON में इसको नाम दूं, तो ये क्या बनता है, जो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर वो, और मल्टीप्लाई में इसका यूनिट वेक्टर। दोस्तों ये कैसा है, देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये वेक्टर N है, इसका आप यूनिट वेक्टर निकालिए, है ना। तो एन कैप क्या हो जाएगा आपका वेक्टर N अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड बोल लीजिए, लेंथ बोल लीजिए, डिस्टेंस बोल लीजिए, वो तो आपकी डी हो गई है, ये स्मॉल डी है, ये एन कैप है, और यहाँ पे वेक्टर था आपका ON। तो यहाँ से ON जो आएगा आपका D इंटू एन कैप आ जाएगा। दोस्तों क्लियर होगी यहाँ तक बात। अब देखिए इस PN को मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना, PN क्या है आपका, वो देखिए, देखिए इसमें इनिशियल पॉइंट P है, फाइनल पॉइंट N है, तो यहाँ से PN वेक्टर बनाइए आप, N माइनस P होगा। अब जो आपका N है ना, ये क्या है, इसका आप पोजीशन वेक्टर ले लीजिए, है ना, जो कि ये बनेगा आपका, और ये आपका P है, इसका बनेगा आपका ये वेक्टर R। तो अब मैं यहाँ से PN की वैल्यू डालने जा रहा हूँ दोस्तों, तो ये होगा वेक्टर R प्लस PN क्या बनेगा आपका, अगर N का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, डी एन कैप है, तो ये बनेगा डी एन कैप माइनस P का पोजीशन वेक्टर था R, तो माइनस R कैप, ये बराबर डी एन कैप हो गया दोस्तों। अब देखिए जो आपका PN है ना, ये इस नॉर्मल वेक्टर पे परपेंडिकुलर है। ये कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों कि इस PN को हम ना परपेंडिकुलर डालेंगे, आपकी बुक में ना ऐसी डायग्राम है इसका कि परपेंडिकुलर है। तो जो वेक्टर PN होगा ON होगा, उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो PN आपका ये है ना, तो इसको देखिए डी एन कैप माइनस वेक्टर R डॉट, जो आपका ये ON है ये क्या है, डी एन कैप, है ना, यही तो है। तो ये बराबर होगी आपकी 0, क्यों, बिकॉज वेक्टर ON परपेंडिकुलर टू वेक्टर PN।
अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें अंदर, तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर एन कैप का स्क्वेयर माइनस वेक्टर आर डी एन कैप बराबर 0। अब देखिए ये तो यूनिट वेक्टर है एन, तो इसका मैग्नीट्यूड, ये ना मैग्नीट्यूड आएगा यहाँ, तो इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन जाएगा आपका 1, और इसको ले जाइए उस तरफ, तो वेक्टर आर डॉट डी एन कैप। अब इस डी से एक डी कैंसिल, तो यहाँ से दोस्तों देखिए आप क्या बनी, वेक्टर आर इंटू एन कैप बराबर डी। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास ये प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ चुकी है। अब मान लीजिए आपको एक कार्टेशियन फॉर्म में निकालनी है ना यहाँ से, तो दोस्तों देखिए पी के जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हैं, तो एन पॉइंट के भी कुछ होंगे, क्योंकि ये आपका ना एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि एन कैप है, तो जो आपका ये बनेगा ना एन, ये होगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, ये आपका ये ओ या बोल लीजिए एन कैप वेक्टर ये बन जाएगा आपका, है ना। क्यों आप कह सकते हो कि जो यूनिट वेक्टर है ना उसके एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अब देखिए कैसे कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे, इसी में मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। कुछ वेक्टर आर है तो उसका क्या बनेगा वेक्टर, इसके साथ आई जे के लगा दीजिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डॉट करनी है एन कैप से, जो कि आपका ये बनता है एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और बराबर होगा आपका ये डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब इनके करिए डॉट प्रोडक्ट आप, एल इंटू एक्स तो एक्स एल हो जाएगा, प्लस वाई इंटू एम वाई एम हो जाएगा, प्लस जेड इंटू एन तो ये जेड एन, और ये बराबर यहाँ से डी। तो ये दोस्तों आपकी कार्टेशियन फॉर्म बन के आ चुकी है, वेयर डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको ना ये क्या थी, नॉर्मल फॉर्म थी ना, इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म। आपको कहीं कहीं ये भी लिखी मिल सकती है कि वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन बराबर डी। तो इसमें और इसमें दोस्तों थोड़ा सा अंतर, देखिए ये तो है नॉर्मल वेक्टर है जो कि एक यूनिट है, यानी कि यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है। यहाँ पे ये नॉर्मल वेक्टर तो है लेकिन यूनिट नहीं है, और यहाँ पे डी आपका ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन ओरिजिन से नहीं है, कोई भी स्केलर है ये डी। तो ये दोस्तों आप याद रखना, अगर इस तरीके से दी है क्वेश्चन और इस तरीके से, तो उसमें ये अंतर है। यहाँ पे है ना जो एन वेक्टर बनता है वो ए आई प्लस बी जे प्लस एन के बनता है, और यहाँ पे क्या था एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बनता है। तो ये दोस्तों कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, तो इसको आप क्लियर कर लेना, और फिर यहीं से आपकी कार्टेशियन फॉर्म भी बन जाती है। तो ये थी आपकी कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म व्हेन इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इज इन नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। आपको ना एक पॉइंट गिवन है, वहाँ से प्लेन पास कर रहा है और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो क्या इक्वेशन होती है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में होती है दोस्तों आपकी वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये आपका वेक्टर है जो पासिंग पॉइंट बनेगा, और वेक्टर एन है जो कि परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये होता है आपका इज इक्वल टू 0। तो ये वेक्टर फॉर्म होती है दोस्तों प्लेन की, जब भी वो एक वेक्टर के परपेंडिकुलर हो और एक गिवन पॉइंट से वो पास कर रहा हो। आप इसको देखिए दोस्तों कैसे हम प्रूव कर सकते हैं इसको, ये देखिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ हमारे पास ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट A है प्लेन में, और ये आपका यहाँ पे ना नॉर्मल वेक्टर N है, तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो ये पॉइंट है इनके बनाता हूँ मैं पोजीशन वेक्टर। ये पॉइंट मान लीजिए P है और ये A है, तो P का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर R है, और A का मान लीजिए पोजीशन वेक्टर जो है वो वेक्टर A है। अब इसको मिला दीजिए AP को, है ना, तो वेक्टर AP आ गया। अब देखिए दोस्तों ये वेक्टर N है ना, ये इस AP के इन सब के नॉर्मली होगा, क्योंकि ये तो प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। आप ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे पेन है पेपर पे ये, तो ये पेन जो है इस पूरे पेपर के पूरे कागज़ के परपेंडिकुलर है ना, तो इस लाइन के भी होगा, इस लाइन के पूरे के होगा। तो मान लीजिए ये आपका नॉर्मल वेक्टर है जिसके परपेंडिकुलर है प्लेन, और ये आपका कोई भी पासिंग पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, इस ए को मान लेते हैं मैं कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई जेड, x1 y1 z1। अगर ये कोई पासिंग पॉइंट है तो x1 y1 z1, और इस p के मान लेता हूँ कोऑर्डिनेट में x y z। तो देखिए दोस्तों कैसे निकल के आती है यहाँ पे, आप ये देखिए ये कोई वेक्टर है n
और ये वेक्टर है ए पी। ये अगर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो होगी ना। तो अगर मैं ए पी वैक्टर निकालूँ है ना ए पी, तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी पी माइनस ए। पी का पोजीशन वेक्टर है आपका आर और ए का है वेक्टर ए, तो आर माइनस ए यहाँ से हो गया आर माइनस ए। और ये अगर नॉर्मल है प्लेन के तो इसका जो वेक्टर है वेक्टर एन, इसकी डॉट हमेशा जीरो होगी ना। तो बस यही तो होती है आपकी इक्वेशन। तो ये इस तरीके से आपकी वेक्टर फॉर्म में होती है। अगर कार्टेशियन में जाना हो तो क्या कर दोगे आप, वापस वेक्टर आर बना दोगे, वेक्टर ए बना दोगे, वेक्टर एन बना दोगे। अब यहाँ पे जो ये वेक्टर एन है ना दोस्तों, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो इसकी जो फॉर्म होगी ऐसे होगी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और जो ये बनेगा आपका वेक्टर आर, ये होगा आपका, देखिए यहाँ से बन जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस वेक्टर ए, ये आपका यहाँ से बनेगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के। इस पूरे की डॉट करनी है वेक्टर एन से, जो कि आपका ये है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, जो कि जीरो आती है। अब इसको इसके में से माइनस कीजिए तो x माइनस एक्स वन आई और जी y माइनस वाई वन जे प्लस z माइनस जेड वन के। इसकी डॉट इसके साथ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये जीरो होगी। अब कर दीजिए डॉट प्रोडक्ट, तो a इंटू में ये होगा ना, a इंटू में x माइनस एक्स वन प्लस b इंटू में y माइनस वाई वन प्लस c इंटू में z माइनस जेड वन बराबर जीरो। तो दोस्तों यही आपकी निकल के आती है कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म व्हेन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एन एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ए। मैंने अगर आप प्रूव करना चाहते हो ना तो ऐसे आ जाएगा, वैसे पूछेगा नहीं। आपको प्रूव करने के लिए आपको बस स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी पड़ेंगी, है ना। अब अगला टॉपिक आपका आता है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द नॉन कोलिनियर थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। आपको तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स प्लेन पे गिवन है, तो अगर वहाँ से इक्वेशन निकालते हैं प्लेन की तो वो क्या बनती है वो देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन है 3D में, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ प्लेन को। ये अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड एक्सिस हो जाएंगे, और मान लीजिए ये कहीं हमने यहाँ पे ऐसे प्लेन बना लिया है, ये बना लिया मैंने प्लेन, ये y है मान लीजिए, ये x है और ये z है। ये कोई प्लेन है दोस्तों, और थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। मान लीजिए पॉइंट एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है ना, ये नॉन कोलिनियर है थ्री। अब इनके पोजीशन वेक्टर क्या होंगे, यहाँ से देखिए, ये अगर ओरिजिन है तो हो जाएंगे ना, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, तो पोजीशन वेक्टर मान लीजिए इसका वेक्टर ए है, इसका मान लीजिए वेक्टर बी है, इसका वेक्टर सी है। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है आप वो देखिएगा दोस्तों, कार्टेशियन फॉर्म में भी वेक्टर फॉर्म में भी। पहले मैं निकालता हूँ वेक्टर फॉर्म में, वो देखिएगा ज़रा कैसे निकालेंगे हम। मान लीजिए पॉइंट ए जो है ना, उसके कोऑर्डिनेट आपके इस तरीके से हैं x1 y1 z1। पॉइंट बी के आपके ऐसे मान लीजिए x2 y2 और ये z2। और जो पॉइंट सी है अपना, उसके मान लीजिए x3 y3 और ये z3। अब देखिए दोस्तों, पहले वेक्टर फॉर्म क्या होती है आपको वो आपको याद रखनी होगी। ये होती है आपकी r माइनस ए। देखिए क्या टॉपिक था हमारा, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये आपकी होती है दोस्तों आर माइनस में पहला जो पॉइंट है वो, इसकी डॉट आपको करनी है देखिए किसके साथ, यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों थोड़ा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, इसकी क्रॉस करनी है आपको वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए के साथ, और वो बराबर होनी जीरो के। तो ये वेक्टर फॉर्म आपको याद रखनी है। देखिए पहले क्या लोगे आप, वेक्टर आर माइनस ए। वेक्टर आर क्या है, कोई मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे पी है प्लेन में, यहाँ मान लीजिए उसको मैं यहाँ मान लेता हूँ कहीं भी, ये उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो आर माइनस ए इंटू में
बी माइनस सी की क्रॉस करोगे आप सी माइनस ए के साथ और बराबर रखोगे 0 के। तो अगर ए बी सी ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन होती है। कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होती है दोस्तों, देखिए बहुत आसान है। ये जो वेक्टर फॉर्म होगी, कार्टेशियन में आप क्या करोगे, डिटर्मिनेंट करोगे किसका, यहाँ पे होगा एक्स एक्स माइनस वन, यहाँ पे होगा वाई वाई माइनस वन और जेड माइनस जेड वन। फिर यहाँ पे आप लोगे एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। और यहाँ पे आप क्या लोगे, एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन और जेड थ्री माइनस जेड वन और बराबर रखोगे इसको 0 के। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास कार्टेशियन फॉर्म निकल के जाएगी प्लेन की, जब भी वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता हो। आपका ए पॉइंट है एक्स वन वाई वन जेड वन, बी है एक्स टू वाई टू जेड टू और थ्री जो सी पॉइंट है वो एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री है। अब देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। दोस्तों इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि प्लेन आपका ना एक्सिस पर कितना है, यानी जैसे कि एक्स एक्सिस पे मान लीजिए ये ए तक है ना, यहाँ तक ए यूनिट तक फैला हुआ है, और वाई एक्सिस पे मान लीजिए बी यूनिट तक है और जेड एक्सिस पे सी यूनिट तक है। तो ए बी सी क्या है, आपकी इंटरसेप्ट हैं जो कि प्लेन ने बनाए हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से आपको बस एक याद रखनी इक्वेशन क्या होती है इंटरसेप्ट फॉर्म में, वो आपकी ये बनती है दोस्तों, एक्स अपॉन में एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन में वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट प्लस जेड अपॉन में जेड एक्सिस का इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। ये दोस्तों आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल है और यहीं आपकी पूछी भी जाती है। आपको याद रखना होगा कि राइट हैंड साइड में हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कहता है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो आपको प्लेन गिवन है और उनके इंटरसेक्शन से अगर आपका प्लेन पास कर रहा है तो इक्वेशन क्या होती है वो देखिए। टॉपिक आपका है प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दोस्तों आपकी जो वेक्टर फॉर्म होती है ना, वेक्टर इक्वेशन होती है, वो मैं लिख दे रहा हूँ, वो होती है आपकी वेक्टर आर इंटू में n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे निकल के आती है या क्या है ये, वो मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये कोई दो प्लेन हैं ऐसे, एक ये है और एक मान लीजिए ये है। तो जो आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना दो प्लेन का, यहाँ से हमारा जो प्लेन है वो क्या है, पास कर रहा है। मान लीजिए ये प्लेन हमारा है जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी होती है। इसकी इक्वेशन मान लीजिए आपको गिवन है वेक्टर आर डॉट n1 बराबर d1 और इसकी आपकी गिवन है आर डॉट n2 बराबर d2। तो इसकी इक्वेशन दोस्तों आपके वेक्टर फॉर्म में ये बनती है, ये आपको सिंपली बस याद रखनी है। और अगर कार्टेशियन फॉर्म में वो पूछता है तो कैसे बता दोगे आप, तो मान लीजिए अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आपको गिवन हो, है ना, वो क्या होगी, मान लीजिए ये है इसकी a1x प्लस b1y प्लस c1z और जी बराबर d, और इसके मान लीजिए है a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, ये d1 मान लीजिए d2। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या बनती है दोस्तों, वो देखिए आप सिंपली क्या कर दोगे, ये वाली लिखोगे प्लस लैम्डा टाइम्स ये कर दोगे बराबर रख दोगे 0। देखिए कैसे होगी कार्टेशियन फॉर्म में, a1x प्लस b1y प्लस c1z और जी ये आप यहाँ माइनस d1 हो जाएगा और प्लस कर दीजिए आप लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 बराबर 0। तो ये दोस्तों पूरी आपकी कार्टेशियन इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी अगर दो लाइन आपकी सेम प्लेन में है तो क्या कंडीशन होती है वो देखिए दोस्तों। मान लीजिए ये लाइन आपकी पहली है वेक्टर आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1, और ये आपकी कोई दूसरी लाइन है वेक्टर a2
प्लस लैम्डा वेक्टर b2। तो अगर ये सेम प्लेन में होंगी तो ये कंडीशन होगी दोस्तों, वो देखिए a2 माइनस a1 डॉट होगा b1 क्रॉस b2 और ये बराबर आना चाहिए 0। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम बोलेंगे दीज लाइन्स आर कोप्लेनर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, है ना। क्या टॉपिक है? एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। मान लीजिए ये हमारे पास ना दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है वेक्टर फॉर्म में, ये तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो आपको याद रखना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा n1 डॉट n2 अपॉन n1 का मैग्नीट्यूड इंटू n2 का मैग्नीट्यूड। n1 n2 क्या है दोस्तों? फर्स्ट प्लेन सेकंड प्लेन परस्पेक्टिवली नॉर्मल वेक्टर है। तो यहाँ से आपका एंगल हो जाएगा। और अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में हो, कार्टेशियन फॉर्म में निकालना हो एंगल, तो क्या करेंगे उसके लिए देखिए। तो कार्टेशियन में अगर हमको क्वेश्चन ऐसे गिवन होंगे दोस्तों, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1, और दूसरे की होगी ऐसे b2y प्लस c2z माइनस d2। तो यहाँ से भी आपका जो कॉस थीटा निकल के आएगा ना, वो क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अपॉन में कर दीजिए आप a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर और पूरे का फिर मोड। तो यहाँ से आपका कार्टेशियन फॉर्म में अगर गिवन है तो उनके बीच एंगल निकल जाएगा दो प्लेन्स के बीच। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे ना दो रिमार्क्स याद रखने हैं प्लेन्स के बारे में, वो इम्पोर्टेंट हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जो पहला रिमार्क आपका कहता है ना, वो कहता है रिमार्क्स कि अगर प्लेन आपके परपेंडिकुलर हो, इफ़ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो ये कंडीशन फॉलो होती है। वो देखिए दोस्तों ध्यान से, जो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हैं वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे, है ना। यानी कॉस थीटा, थीटा क्या होगा आपका 90 डिग्री, अगर परपेंडिकुलर होंगे तो वो ज़ीरो बना देगा, कॉस 90 ज़ीरो, तो ये पूरी चीज़ ज़ीरो बन जाएगी यहाँ पे जाके, तो ये बराबर ज़ीरो को आ जाएगी। दूसरा जो रिमार्क्स है वो कहता है इफ़ प्लेन्स आर पैरेलल, तो क्या कंडीशन होती है दोस्तों देखिए, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो ये आपके प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो डायरेक्शन रेशो जो है इस प्लेन के वो आपके प्रोपोर्शनल में होंगे अगर वो पैरेलल हैं, और उनकी डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगी अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब देखिए दोस्तों, अब लाइन और लाइंस पढ़ चुके हैं हम, एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, तो अब पढ़ेंगे लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, वो होता है आपका साइन थीटा की फॉर्म में। कैसे? मान लीजिए ये आपके पास इक्वेशन है एक लाइन की वेक्टर फॉर्म में, और ये आपके पास इक्वेशन है एक प्लेन की वेक्टर फॉर्म में। तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हम निकालेंगे साइन थीटा की हेल्प से। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका वेक्टर बी डॉट वेक्टर एन अपॉन में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से दोस्तों अगर वेक्टर फॉर्म आपको गिवन है लाइन प्लेन की, तो यहाँ से उनके बीच का एंगल निकल जाएगा। अगर कार्टेशियन फॉर्म गिवन है, मान लीजिए कार्टेशियन में आपकी लाइन की क्वेश्चन ऐसे दी गई है, x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 अपॉन b1 बराबर z माइनस z1 अपॉन c1। और प्लेन की आपको मान लो गिवन है, ये हो जाएगी आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2z, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ पे d। तो इनके बीच का जो एंगल लगेगा ना वो क्या होगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, और अपॉन में आपका वही होगा अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर
इनटू में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आप मोड ले लीजिए। तो यहाँ तक दोस्तों कहानी थी आपकी एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब यहाँ पे जो रिमार्क्स आपके बनते हैं दो, वो खास याद रखने के लिए हैं, वो थोड़े डिफरेंट हैं दोस्तों, कि अगर लाइन प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हों, पैरेलल हों, तो क्या होता है। तो रिमार्क 1 देखिए, इफ़ लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा में निकालते हैं ना एंगल, तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा होगा। अगर ये परपेंडिकुलर होंगी ना लाइन और प्लेन, तो यहाँ पे आपके डायरेक्शन रेशियोज का जो होता है वो प्रोपोर्शनल में होता है। उल्टा है दोस्तों, टू लाइन्स टू प्लेन्स के बीच में जो कहानी होती थी वहाँ पे ये उल्टी होती है। वहाँ पे जो आपका अगर दो लाइन्स परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0 होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल में होंगे। और जो आपका सेकंड वाला रिमार्क बनेगा ना, इफ़ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो यहाँ पे आता है आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। दोस्तों खास याद रखने की वाली बात नहीं है, वरना आप कहीं मिस्टेक कर जाओगे क्वेश्चंस करते वक्त। तो ये आपकी यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइन प्लेन निकल जाता है। उसके बाद जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है ना, वो है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन। वो क्या है आपका डिस्टेंस, अगर हमको निकालना हो किसी पॉइंट का, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई प्लेन है गिवन है, और इसका ये कोई हम मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर n है। ये वो पॉइंट है जहाँ से हमें डिस्टेंस निकालनी है a। ये मान लीजिए x1 y1 और ये z1 गिवन है, और यहाँ पे ये कोई पॉइंट मान लीजिए b है या p, कुछ भी आप मान सकते हो। और अगर हमको ये इस प्लेन की इक्वेशन दी है a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d, अगर ये कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो देखिए क्या डिस्टेंस बचता है। ये डिस्टेंस बनेगा आपका d कह लीजिए या फिर a b डिस्टेंस कह लीजिए। ये बनेगा आपका मोड में a1 x1, यानी कि जो ये पॉइंट है ना, आप इनको प्लेन में डाल दीजिए, प्लस b1 y1 प्लस c1 z1, और इधर इस d को इधर ले आइए माइनस d, और अपॉन में क्या होगा दोस्तों, अंडर रूट होंगे तुम्हारे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये डिस्टेंस निकल के आ चुका है एक पॉइंट A से प्लेन पर। अगर आपको ना इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दी हो, है ना, इसमें दी हो वेक्टर फॉर्म में दी हो, ऐसे दी हो, मान लीजिए प्लेन वेक्टर r इंटू वेक्टर n और बराबर ये t, तो क्या बन जाएगी डिस्टेंस दोस्तों आपकी। अब ये बन जाएगी आपकी मोड में वेक्टर a की डॉट कर दीजिए वेक्टर n से, और माइनस t कर दीजिए, और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ले लीजिए वेक्टर n का। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में निकल जाएगी दोस्तों। अगर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है तो डिस्टेंस उस पॉइंट की प्लेन से ही निकल जाएगी।